दोस्तों, आज हम एक प्राचीन इतिहास पर आधारित एक मूवी द मम्मी को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। दोस्तों, मूवी की शुरुआत 1127 ईस्वी में इंग्लैंड से होती है, जहां पर एक लाल रंग का नगीना मिलता है, जिसको एक क्रूसेडर नाइट के ताबूत के अंदर उसकी लाश के ऊपर रखकर उसको दफना दिया जाता है। दोस्तों, वो नगीना उस नाइट के साथ दफना दिया जाता है और वर्तमान समय में वहीं इंग्लैंड में वो ताबूत, वो मकबरा गवर्नमेंट को मिल जाता है। गवर्नमेंट शहर के अंदर से क्रॉस रेल बनवा रही थी, उसी के अंतर्गत मिल जाता है वो मकबरा, क्रूसेडर का मकबरा, जिसको पूरी न्यूज़ में दिखाने लगते हैं कि मकबरा मिल गया जो है। और दोस्तों, वो मकबरा जो है रेल के अंतर्गत खनन से मिलता है। वहाँ पर आर्कियोलॉजिस्ट सब लोग जांच कर रहे ही होते हैं कि उन सब के बीच डॉक्टर हेनरी आ जाते हैं और सबको जाने के लिए कहते हैं और बताते हैं कि गवर्नमेंट से परमिशन ले लिया हूँ, इस जगह की छानबीन जांच मैं करूँगा। दोस्तों, यहाँ से हमको वो प्राचीन इतिहास दिखाया जाता है, जहाँ पर एक अहमनेट नाम की लड़की प्रिंसेस होती हैं, जिनको दिखाया जाता है, जो एक बेरहम और इजिप्ट की गद्दी की इकलौती वारिस होती है। दोस्तों, उसके पिता की कोई औलाद ना होने के कारण वे अगली शासक इजिप्ट की वही होने वाली थी। बताते हैं कि लोग उनकी पूजा करेंगे। उनके पिता का लड़का होने पर सारी संपत्ति उस लड़के की ओर जाने से अहमनेट नाराज हो गई और बदला लेने के लिए उसने बुराई का रास्ता चुना और उसने मौत के देवता सेट, जो इजिप्ट में सेट बोलते हैं मौत के देवता को, उनसे समझौता किया। इजिप्ट और मौत के देवता से समझौता किया और सेट, जो मौत का देवता है, उसने एक खंजर अहमनेट को दिया और ये खंजर लेकर से पूरी तरह वो इविल में बदल चुकी थी और यहाँ से बुराई उसके अंदर दिखने लगी थी और पूरी तरह से अहमनेट खत्म हो चुकी थी। और वो खंजर लेकर सबसे पहले उसने अपने पिता को उससे मार डालती है। दोस्तों, पिता के मारने के बाद उसी खंजर से वे उनके लड़के, जो इसके बाद अगला वारिस था, उसको भी मार देती है। अपने बाप को भी मार देती है और लड़के को भी मार देती है। उसके बाद सेट को जिस्मानी रूप देने भी वाली होती है कि तभी राजा का सिपाही आकर अहमनेट पर वार कर देता है, जिससे अहमनेट बेहोश हो जाती है। दोस्तों, उसके बाद वो अहमनेट के चुने हुए
जिसका शरीर सेठ को देने वाली होती है उसको भी मार देता है ये राजा का सिपाही, और इसको पकड़कर ले जाते हैं हैमलेट को। फिर इसको पट्टियों में लपेटकर जिंदा ही एक मम्मी के रूप में ताबूत में इसको दफना देते हैं, और इस ताबूत में हैमलेट को जिंदा ही दफना देते हैं, और फिर इस ताबूत को इजिप्ट से कहीं बहुत अधिक दूरी पर ले जाते हैं, और फिर वहाँ पर इसको बहुत ही अंदर दफना देते हैं, जहाँ पर बताते हैं कि अनंत काल तक अब ये यहीं पर दफन रहेगी जब तक कि कोई इसको आज़ाद ना करे। इराक में इस समय का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर एक मैप चुरा कर निक और उसका दोस्त आए हुए हैं खजाने के लालच में। उनको लगता है कि वहाँ एक हरम है और एक खजाना है, और उस मैप को आर्कियोलॉजिस्ट से चुरा कर ये दोनों आते हैं, उस गांव में घुसते हैं। वहाँ पर गांव वाले अटैक कर देते हैं, और अटैक गांव वालों के करने पर ये लोग एयर मदद हेलीकॉप्टर की मदद बुला लेते हैं। हेलीकॉप्टर की मदद से वहाँ उस गांव पर बमबारी कर देने से वहाँ पर एक सुरंग होने लगता है, और ये आर्कियोलॉजिस्ट जेनिफर से फिर निक मिलता है। उसके बाद वे सभी सुरंग को देखते हैं, और फिर तीनों निक और उसका दोस्त और जेनिफर, निक है जो जेनिफर का मैप चुराया था, उसको लेकर अंदर जाते हैं उस सुरंग में, जहाँ पर हवाई हमले के दौरान सुरंग निकला था। वहाँ पर अंदर जाते हैं। अंदर जाने पर उनको चारों तरफ देखते हैं कि किस तरह का क्या है। उनको देखने पर शुरुआत में लगा कि वे मकबरा है, और छत से देखते हैं कि पारा टपक कर एक नाले के रास्ते एक जगह जा रहा है, जहाँ पर इकट्ठा हो रहा है एक कुएं में। उस पारे का देखने लगते हैं कि कुएं में पारा भरा हुआ है। उनको लगता है कि उस कुएं में कुछ है, और इजिप्ट के अनुसार पारा बुरी आत्माओं को कमज़ोर करता है। और वहाँ पर कुएं में देखते हैं कि मूर्तियाँ चारों तरफ से घिरी हुई है। निक को कुछ समझ में आता है, तभी वो रस्सी पर बंदूक से वार कर देता है, जिससे एक पत्थर नीचे पारे में गिरता है और एक ताबूत निकलने लगता है। और ये वही ताबूत है दोस्तों हैमलेट की, जिसको इजिप्ट से बहुत दूर यानी यहाँ पर दफनाया गया था। उनको पता चलता है कि ये जेल है, ये कोई मकबरा नहीं था। तभी वहाँ पर मकड़ियों उकड़ियों जानवर तमाम तरह के होते हैं, निकलने लगते हैं, और वो सब बाहर निकलते हैं, और निक को कुछ विजन भी आने लगता है, और उस विजन में उसको हैमलेट दिखने लगती है। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। हैमलेट
निक को बताती है कि तुम अब मेरे चुने हुए हो, क्योंकि तुमने मुझको आज़ाद कराया है। दोस्तों, हैमलेट के ताबूत को एरोप्लेन की मदद से बाहर निकाला जाता है। दोस्तों, हैमलेट के ताबूत को बाहर निकालते ही कौवे भी हर तरफ से आने लगते हैं और उसको ताबूत को एरोप्लेन की मदद से ऊपर उठा लिया जाता है। दोस्तों, एरोप्लेन में उस ताबूत को रखकर जब ये लोग ले जाते हैं तब वहाँ पर जेनिफर उसकी लिखी हुई लीप को जांच करती है और बताती है कि ये ताबूत 500 साल पुराना है और निक को वो पुराने विजन हैमलेट के साथ सेट के समझौते के दौरान वे सब निक को साफ साफ दिखने लगते हैं। दोस्तों, तभी वहाँ निक का दोस्त ताबूत के पास जाता है और जो वहाँ के ऑफिसर थे उनको पर अटैक कर देता है, उनको मार देता है। इससे पता चलता है कि उसका दोस्त पोसेस हो चुका था और फिर निक जो है उसको अपने दोस्त को ही गोली मार देता है और उसका दोस्त वहीं पर मर जाता है। तभी उनका प्लेन पर कौवों का झुंड अटैक कर देता है और फिर उनका प्लेन क्रैश होने लगता है। वो जेनिफर को जो है बलून दे देता है और अपने एरोप्लेन के साथ क्रैश हो जाता है। फिर यहाँ पर वो खुद को जिंदा देखकर घबराने लगता है कि सब मरे हुए हैं और वो जिंदा है। दोस्तों, उसको एक खरोंच भी नहीं आती। उसको लगा था कि वो मर चुका है लेकिन जिंदा है। तभी उसके दोस्त की आत्मा उसको दिखने लगती है। वो बताती है कि तू श्रापित हो चुका है, तुझको तो मर जाना चाहिए था। और इस तरफ दोस्तों, वो ताबूत भी क्रैश हो चुका होता है और उसके अंदर हैमलेट की लाश भी अब आज़ाद हो चुकी होती है। कुछ लोग खोजने के लिए आते हैं और हैमलेट की आत्मा उन पर अटैक कर देती है। दोस्तों, वो जब भी किसी पर अटैक करती उसका शरीर और मजबूत होता चला जाता है हैमलेट का। और मान लीजिए उसको चूस ले तो उसके शरीर की भरपाई हो रही होती है। जितने लोगों को मारती उसका शरीर उतना पूरा होता जाता। दोस्तों, फिर वो शहर की तरफ निकल पड़ती है और जेनी सेट की कटार जो खंजर था उसके बारे में निक को बताती है कि उस पर एक नगीना था जो खो गया है। जो कटार भी किसी को नहीं मिला और नगीना भी नहीं मिला किसी को। हम सब खोज रहे हैं लेकिन कुछ पता नहीं है कहाँ पर है। सबको लगता है कि क्रूसेडर के मकबरे में वो मिलेगा क्योंकि उसने ही उसको छुड़ाया था। इधर आत्मा निक के दोस्त का और वे दोनों बातें कर रहे होते हैं कि तू श्रापित हो चुका है, तू मर जाएगा। इधर फिर यहाँ पर हैमलेट की आत्मा निक के पास आ जाती है और वो उस पर अटैक करती है। फिर जो है दोस्तों, उसको देखती है कि उसका चुना हुआ ही है। दोस्तों, हैमलेट को पता होता है कि खंजर कहाँ पर है, तो एक ताबूत के वो पीछे जो है उससे निकालती है। वो खंजर वहीं की मूर्ति के अंदर था और उस पर निक पर उस खंजर से अटैक करने ही वाली होती है कि तभी
वो देखती है कि उस खंजर पर नगीना नहीं है। दोस्तों, वो नगीना उस खंजर में नहीं था। और तभी जेनी आ जाती है, जेनिफर, और इसके आने पर निक कहता है कि जेनिफर तुम भाग जाओ जल्दी से यहाँ, ये तुमको मार देगी। क्योंकि और इसके बाद दोनों भागते हैं। फिर गाड़ी में वो निक उससे वो ले लेता है खंजर और इसको जेनिफर को दिखाता है। उनका एक्सीडेंट हो जाता है और फिर वो आमनेट वहाँ पर आ जाती है। दोस्तों, आमनेट के वहाँ आने से वो खंजर के लिए आई होती है। और जिस तभी इसका पूरा शरीर बना नहीं होता है कि तभी कुछ लोग आकर इसको आमनेट को भी मार कर पकड़ लेते हैं और निक को भी बेहोश कर दोनों को पकड़कर ले जाते हैं। दोस्तों, इन दोनों को, आमनेट को और निक को पकड़कर ले जाते हैं। फिर निक को होश आता है। वो फिर मिलता है डॉक्टर हेनरी से। डॉक्टर हेनरी कहते हैं तुम भी श्रापित हो, तुम भी मर जाओगे। उसको दिखाते हैं कि आमनेट पूरी बधी हुई है और उसके अंदर पारा चढ़ा रहे हैं। दोस्तों, पारा इसको कमज़ोर करता है, बुराई को। हेनरी बताता है कि इसका जांच करेगा, फिर इसको ख़त्म करेगा। दोस्तों, जेनिफर हेनरी के साथ ही होती है और वो बताती है कि इधर आमनेट बताती है कि तुम यानी निक मरोगे क्योंकि तुम मेरे चुने हुए की जगह पर हो और तुम शापित हो। तुम्हारे एरोप्लेन से गिरने के बाद तुमको बचना ही नहीं चाहिए था। तुम मर चुके हो, तुम मरोगे क्योंकि तुम शापित हो। इस श्राप का कोई तोड़ नहीं है और मैं तुमको वापस गॉड के रूप में बना दूंगी। आमनेट कहती है कि निक, मैं तुमको गॉड बना दूंगी। और उस तरफ वो जो नगीना है, जांच जो कर रहे थे क्रॉसरेल वाले, उनको वो ताबूत मिल जाता है और आमनेट को भी पता चल जाता है कि वो नगीना उनको मिल गया हो। उसको महसूस हो जाता है आमनेट को कि क्रॉसरेल जो बना रहे थे उनको मिल गया और वे पारे को उगल कर निकालती है। किसी भी तरह यहाँ से आज़ाद होने की कोशिश करती है। दोस्तों, इसको पता चल गया होता है कि वो नगीना भी मिल गया। इधर जेनिफर बताती है कि नगीने को तोड़ दो तो श्राप भी खत्म हो जाएगा और सब कुछ। तभी इधर आमनेट खुद को आज़ाद करने के लिए प्रयास करती है और आज़ाद हो जाती है और बुलाती है कि ऐ रेतीले तूफान, मेरे चुने हुए को मेरे पास ले आ। और इस तरह निक अपने आप उसकी ओर भागता हुआ जो है, ये खंजर है, खंजर भी ये ले लेती है और निक को रेतीला तूफान दिखता है और रेतीले तूफान के कारण वे अपने आप उसी जो शहर के अंदर जो रेल बन रही है उसी के अंदर से उसी के मकबरे, क्रिस्टर के मकबरे की ओर
सब लोग आ रहे होते हैं और इधर नगीने को लेने के लिए आहमनेट अपने मम्मी को आह्वान करती है कि मम्मी मेरे जाग जाओ। और इधर निक रेतीले तूफान को देखता है और उससे बचकर भागने लगता है। दोस्तों, उसका पीछा करती है आहमनेट, पर अभी उसके पास वो नगीना नहीं होता है। सिर्फ अपने चुने हुए को पकड़ने के लिए ये उसके पीछे पड़ी होती है और निक जेनिफर दोनों एक साथ भाग रहे होते हैं। दोस्तों, उनका दोस्त की आत्मा उसको बताती है कि तुझे रास्ता मैं बताता हूँ, और उसके दोस्त की आत्मा वहीं रेल की ओर से उसको वहीं तक ले जाती है जहाँ पर आहमनेट उनका इंतज़ार कर रही होती है। इधर आहमनेट वहाँ पर आ जाती है क्रूसेडर के मकबरे में जहाँ पर वो नगीना रखा हुआ था, और वो सबको मार कर वहाँ पर जितने ऑफिसर थे गवर्नमेंटेड और सारे जम्बी को वहाँ पर जगाकर, सारे ताबूतों मम्मियों को जगाकर उस नगीने को ले लेती है। यहाँ पर सारे ऑफिसर मारे जा चुके होते हैं। उस नगीने को अपनी कटार में रख कर वो पूरी तरह शक्तिशाली महसूस कर रही होती है, क्योंकि अगर इस कटार पर नगीना लगा हो और किसी पर अटैक किया जाए तो उसकी में सेट की शक्ति और उसको शारीरिक रूप मिल जाएगा सेट का, उस सेट उसके अंदर आ जाएगा। दोस्तों, इसका जो तैयार हो जाता है इस तरफ आहमनेट पानी के अंदर जेनिफर को मार देती है और उसकी लाश को पकड़कर निक इसको बाहर निकालता है और उसको देखकर रोने लगता है, दुखी हो जाता है। तभी आहमनेट आती है और कहती है, ये सब उस देखता है निक उसकी लाश को जेनिफर की, और वहाँ पर रो रहा होता है। आहमनेट भी वही होती है, वो कहती है कि दुखी मत हो, मैं तुम्हें देवता के रूप में पुनर्जीवन दूंगी और हम और तुम एक साथ रहेंगे। वो बताती है कि तुम्हारे अंदर मौत को काबू करने वाली शक्ति होगी, तुम किसी को भी जिंदा कर सकते होगे उस समय जब तुम्हारे अंदर शक्ति होगी। ये सुनकर उसकी आहमनेट से वो खंजर निकाल लेता है निक, और खंजर ले लेने के बाद दोस्तों उस खंजर को पहले तो वो ज़मीन में फोड़ता है। एक मर्तबा फोड़ता है तो उस पर दरार पड़ जाता है। तभी आहमनेट बताती है कि खंजर को डिस्ट्रॉय करोगे तो कुछ भी नहीं बचेगा, तुम भी मारे जाओगे, सब कुछ खत्म हो जाएगा। दोस्तों, और खंजर को मुझे दे दोगे तो मैं तुम्हें देवता बना दूंगी। यह सुनकर निक जो है खंजर उसको देने ही वाला होता है कि खुद पे ही वो खंजर को मार लेता है, और वो खंजर का नगीना उसके शरीर पर लगता है तो खंजर का नगीना काला हो जाता है और निक के अंदर मौत का देवता सेट आ जाता है और निक पूरी तरह शैतान बन जाता है।
दोस्तों, निक की आंखें भी अहमनेट की तरह हो जाती हैं। दोस्तों, निक भी अहमनेट की तरह हो चुका होता है, उसे कुछ भी याद नहीं रहता। अहमनेट देखकर बहुत खुश होती है कि उसको उसका देवता भी मिल गया, लेकिन तभी निक उसी को मारने लगता है और फिर उसको मारकर उसको चूस लेता है, जिससे अहमनेट की सारी शक्ति निक के अंदर आ जाती है और उसको फिर चूस कर फेंक देता है और वो एक कंकाल हो जाती है। दोस्तों, और फिर जेनिफर को जिंदा करता है और जेनिफर जिंदा हो जाती है। जेनिफर जिंदा होते ही निक निक पुकारने लगती है और रोने लगती है। वो देखती है कि अहमनेट का क्या हाल हो गया है। दोस्तों, वो निक को पुकारती है और निक एक अंधकार में खड़ा होकर उसको रोकता है कि जेनिफर मेरे पास मत आओ। वो कहती है कि तुमने मेरी जान बचाई। वो कहता है कि तुम अब चली जाओ, मैं अब वो नहीं रहा। तरफ डॉक्टर हेनरी भी आ जाता है और सभी लोग आने ही वाले होते हैं और अहमनेट के शरीर को फिर उसी तरह पारे के अंदर रखकर फिर उसको जमीन में बहुत अंदर दफना दिया जाता है। दोस्तों, और निक भाग चुका होता है और अपने दोस्त को जिंदा करके वे दोनों ही रेगिस्तान में दौड़ पड़ते हैं और वो निक पूरी तरह बुराई बन चुका होता है।